सादा पे वर्सेस नया पे 2025 में कौन सा मोबाइल वॉलेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए और 2025 में कौन से अकाउंट का टैक्स बहुत ज्यादा है, एटीएम विड्रॉल पे कितने कट होते हैं, फीचर्स क्या है ऐप के, और 2025 में आज कौन सा मोबाइल वॉलेट ज्यादा बेस्ट है एक दूसरे से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं, इस चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के अकाउंट की बात कर लें कि सादा पे और नया पे दोनों के अकाउंट ही बिल्कुल फ्री आपको बनाने में मिल जाते हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनका बना सकते हैं। एनुअल फी बिल्कुल भी नहीं है दोनों की, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप पैसे रखें चाहे पैसे ना रखें, आपका अकाउंट चलता रहेगा। ऐप की फीचर्स की बात कर लें तो सादा पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल सादा है। इंटरनेशनल टैक्स वगैरह आप कर सकते हैं, मोबाइल के टॉपअप्स कर सकते हैं, लाइक इजी लोड वगैरह आप कर सकते हैं, तो वो चीज आपको सादा पे मिलती है। जबकि नया पे के एप्स की फीचर्स की बात कर लें तो यार लॉट ऑफ फीचर्स है, जिसमें लाइक बिल्स पे कर सकते हैं, आप चालान पे कर सकते हैं, लाइक फीस पे कर सकते हैं, जो लिंक है नया पे के अंदर। लेकिन सादा पे की बात करें, सादा पे बिल्कुल ही सादा है, लेकिन नया पे यहाँ से ऐप फीचर्स में काफी ज्यादा जो है फीचर गिवन दे रहा है। और यहाँ पे सादा पे नया पे थोड़ा वजनी पड़ता है, थोड़ा भारी पड़ता है। तो ऐप फीचर्स की बात करें, ऐप फीचर्स में यहाँ पे नया पे जो है सादा पे भारी है और वह यहाँ पे नंबर ले जाता है। एक और ऑप्शन जो कि नया पे ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है और सादा पे के पास नहीं है। नया पे के पास अगर आप देखें तो चैट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, तो आप ऐप में जाके आपके पास कांटेक्ट होता है, तो आप कांटेक्ट में किसी पे भी जाके चैट वगैरह कर सकते हैं। अगर कहीं आपने बिल स्प्लिट करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास नया पे में अवेलेबल है। लेकिन सादा पे की अगर मैं बात करूं, सादा पे में चैट वगैरह इस तरह की कोई ऑप्शन इतनी खास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी नया पे जो है वो सादा पे काफी अच्छा बाहर लेकर आता है और नया पे यहाँ पे नंबर ले जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्स पे। तो इंटरनेशनल टैक्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल टैक्स आपको मालूम है, मैं लाइक वीडियोस बना के भी आपको बता चुका हूँ कि सादा पे का इंटरनेशनल टैक्स काफी कम है कंपेयर टू नया पे। नया पे में बहुत जल्द जो है मैं अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ, जो भी लाइव, ताकि आपको समझ में आ सके कि नया पे का टैक्स ज्यादा है कंपेयर टू सादा पे। तो यहाँ पे जो सादा पे है वो जस्ट 5 to 7% आपसे चार्ज करता है, लेकिन नया पे की बात करें 10 to 15% या फिर इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे सादा पे जो है वो ज्यादा अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू नया पे। लेकिन यहाँ पे सादा पे की एक बात करें तो सादा पे में एक डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, अगर तो आपका कार्ड सब्सक्रिप्शन पे लगा हुआ है, लाइक नेटफ्लिक्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नेटफ्लिक्स की आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है और नेक्स्ट मंथ आपने वो रिन्यू नहीं करनी, लेकिन आपने वो कार्ड वहां लगाया हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है, या फिर आपने अपने कार्ड फ्रीज किया हुआ है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के जो पैसे हैं जो आपने सब्सक्रिप्शन के पे करने हैं वो आपके कार्ड से चार्ज करेगा। एक दफा करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा। मल्टीपल ट्राई करने के बाद हो सकता है कि सादा पे आपका अकाउंट या तो टेम्पररी या फिर परमानेंटली ब्लॉक कर दे, बंद कर दे। उसके बाद वो रीओपन करते या नहीं करते वो तो बाद की बात है। अभी तक जिनके बंद हुए हैं उनके तो पैसे भी जो अकाउंट में फंसे हुए थे वो भी अभी तक मेरा नहीं ख्याल के सादा पे उन्होंने दिए हैं। यहाँ पे सादा पे थोड़ी नाइंसाफी जरूर कर रहा है, लेकिन टैक्स और सही से चलाने की बात करूं, अगर सही से आप चला रहे हो तो सादा पे इंटरनेशनल टैक्स में काफी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू नया पे। जबकि नया पे की बात करें, टैक्स तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन थोड़ा सिक्योर भी है। सिक्योर इस तरह के आप जैसी अगर आपने कहीं पेमेंट लगाई हुई है और आपके कार्ड को चार्ज कर रहा है, तो नया पे ने आपको जो है वो एक बार दिया हुआ है, चाहे आपका वर्चुअल हो चाहे आपका फिजिकल हो, दोनों के नीचे एक बार आ रही होती है। एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फेल्ड होती है तो वो बार आपका क्लिक हो जाता है, रिमेनिंग 4 होती है। अगर दूसरा होता है तो दूसरी बार आ जाती है, तीसरा होता है, तीसरा चलते चलते 5 ही 5 अगर फुल हो जाए तो आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि 30 दिन के अंदर आपने, 1 महीने के अंदर अंदर आपने वो पेमेंट जो नया पे को पड़ी है वो अगर आपने पे कर दी तो आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा, मतलब कि वो सारे बार हट जाएंगे। अगर आपने वो पे नहीं किया तो 30 दिन के बाद आपका कार्ड जो है वो परमानेंटली जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको वो कार्ड दोबारा से परचेज करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी काफी अच्छी खासी आ रही है। जहाँ पे नया पे का कुछ डिसएडवांटेज है वहाँ पे सादा पे का भी एडवांटेज है। जहाँ पे सादा पे थोड़ा डिसएडवांटेज दे रहा है वहाँ पे नया पे का एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से कंपेयर टू अगर उस तरह से सिनेरियोज में देखा जाए तो सेम ही आ रहा है। लेकिन सादा पे इंटरनेशनल टैक्स को जस्ट कंपेयर करें तो सादा पे इंटरनेशनल टैक्स में नया पे से बाजी ले जाता है। लेकिन सिक्योरिटी के मामलात में देखें तो नया पे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू सादा पे। नया पे के अंदर कुछ न कुछ मेरी अभी झड़पें भी चल रही हैं। मेरी उन्होंने 14,222 रुपए की जो पेमेंट है वो कट आउट की है, लेकिन अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि क्यों कटी है। और मजे की बात है 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया, उन्हें भी नहीं पता कि यार क्यों कटी है। एक ही जवाब करते हैं भाई हम कोई टाइम भी कमिट नहीं कर सकते और हमें पता भी नहीं है कि भाई पेमेंट कहाँ गई, हमारी टीम देख रही है, ये कर रही है। भाई वो तो है डिटेल मैंने इकट्ठा किए हुए हैं, तो जैसे उनकी तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है वो भी आपके सामने लाऊंगा किस तरह से ये सीन हुआ है। तो आप बात कर लेते हैं इनकी कार्ड्स के ऊपर। तो नया पे आपको वीजा का कार्ड दे रहा है, जबकि सादा पे जो है
आपको मास्टर कार्ड जो है वो प्रेफर करता है, लेकिन सादा पे में साथ में आपको पेपा कार्ड भी अवेलेबल है। सादा पे की कार्ड की बात करें तो आपको 1200 प्लस टैक्स के साथ 1500 का कार्ड मिल जाता है। आप सादा पे का अकाउंट बनाते हैं, एक वर्चुअल कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन फिजिकल कार्ड जो है आपको 1500 का लेना पड़ता है, चाहे पेपा का लें चाहे आप मास्टर कार्ड लें। मतलब कि यार कौन बेवकूफ है जो पेपा का लेगा, आपको मास्टर कार्ड ही लेना चाहिए। रिकमेंड भी आपको ये करता हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही चलता है, तो भाई पेपा का लेना देना यहाँ पे क्या आता है। उसके बाद अगर बात करें नया पे की, तो नया पे भी आपको पेपा और वीजा कार्ड जो दोनों ही देता है, लेकिन यहाँ पे नया पे ने काफी वैरायटी रखी हुई है। लाइक नया पे का जो वर्चुअल कार्ड है, फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको 300 का बैलेंस अपने अकाउंट में रखना है और आपने कार्ड ऑर्डर कर देना, और जो आपका बैलेंस है वो भी नहीं कट होगा और आपका कार्ड भी ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगर आप कार्ड अगर बंद हो जाता है या फिर कोई भी इशू आता है तो वर्चुअल कार्ड जो आपको नया पे जो है वो 600 रुपए का दे रहा है, जबकि फिजिकल कार्ड इसकी बात करें तो 795 रुपीज विद डिलीवरी टैक्स डाल के यहाँ पे दे रहा है, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये चीज अच्छी है कि उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया भाई ऑलमोस्ट जो है 800 रुपए जो है वो आपको विद डिलीवरी नया पे जो है वो वीजा कार्ड जो है वो प्रोवाइड करे। फिजिकल कार्ड की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल कार्ड जो है 600 रुपए का है। अब अगर पे पाक कार्ड की बात करें तो नया पे की पे पाक कार्ड की प्राइस काफी ज्यादा यहाँ पे हाई आ रही है, जो कि 1808 रुपए है विद डिलीवरी चार्जेस। अब अगेन मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही कि यार वीजा और पे पाक जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। वीजा इंटरनेशनल भी काम कर रहा है, नेशनल भी काम कर रहा है, और जबकि पे पाक की बात करें उसमें ऐसा क्या है जो कितना है तो एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा उसमें इतना इंटरनेशनल क्या पेमेंट कर रहा है, या फिर ऐसा उसमें फीचर क्या है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कितना ज्यादा एक्सपेंसिव 1808 रुपए विद डिलीवरी चार्जेस नया पे के। और अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई एडवांटेज है जो किसी ने लिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा एडवांटेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एटीएम से मंथली जो है वो एटीएम विड्रॉज मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लाइक ओपे की तरह, तो फिर आप कह सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट रिकमेंड यू कि आप बाय करें पेपा का कार्ड ओवर वीजा या फिर मास्टर कार्ड। मतलब मास्टर और वीजा कार्ड इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और काफी अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पेपा कार्ड अभी है तो है इंक्लूड, मेरे ख्याल से मजबूरी में इन्होंने शायद इंक्लूड किया हुआ है। अदरवाइज इसका ज्यादा फीचर और फंक्शंस आई डोंट थिंक सो कि अभी पाकिस्तान में इतना है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोडक्ट और पाकिस्तान के अंदर अगर आप चलाना चाहो तो वो चल सकता है, इंटरनेशनल अभी काम नहीं कर रहा। सादा पे के इश्यूज की बात करें तो यार इश्यूज में ऑलरेडी अपने काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि इश्यूज काफी ज्यादा चल रहे हैं। लाइक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली बंद कर रहे हैं, कभी टेम्पररी ब्लॉक हो रहा है, किसी के पैसे अगर पड़े हो तो उसको अल्टरनेटिव अकाउंट बताते हैं और उसमें पैसे नहीं भेज रहे होते। कई महीनों से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, बिना ईमेल किए जो है वो अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक किए जा रहे हैं सादा पे की तरफ से। बिल्कुल मतलब कि एक समझ लिया मेच्योरिटी जो होती है ना वो छू के भी सादा पे को फिलहाल नहीं गुजरी, जो कि मसले मसाइल मुझे देखने को मिल रहे हैं। मसले मसाइल जो है हर जगह आते हैं। लाइक नया पे की तरह आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फेल्ड भी हो रही है तो आप बाहर देना, आप पैसे जो है यूजर्स पे डालें जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कार्ड लगाया हुआ है और फेल्ड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अकाउंट क्यों बंद करें? मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक कि अकाउंट बंद करने का रीजन ही पैदा नहीं होता है। अगर ये मसला हो भी रहा है तो नया पे की तरह आप बाहर लेके आए तो आप यूजर पे जो है वो पैसे डालें ना, तो यार दिमाग की वैसे ही नहीं हो जाती है यहाँ पे बात करने की। मतलब कि आगे मुझे कोई लफाज नहीं मिला कि सादा पे की इस जो है बात पे मैं कुछ बात करूँ। अजीब से इन्होंने ये सिचुएशन बनाई है, डायरेक्टली बस अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। अगर पाकिस्तानियों को देखें यार, पाकिस्तानियों की भी यहाँ पे गलती है, जो कि यूजर हैं वो भी बस इसको रफली यूज करें। वहाँ कार्ड लगाओ ना जहाँ पे आपको जरूरत है, जहाँ पे जरूरत नहीं, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपने नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करनी है उसको कैंसिल जाके करो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे फेसबुक एड्स चला रहे हो या फिर गूगल एड्स पे चला रहे हो, जो भी जहां भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर एड्स चला रहे हो, यार जाके उसको पेमेंट करो या फिर उसको बंद करो ना, तो तब आपका कार्ड जो है उससे सिक्योर। एक तरह से अच्छा भी है पाकिस्तानियों को यार, जब ये कार्ड बंद हो रहे उनके पैसे फंस रहे उन्हें पता भी है कि यार नेक्स्ट टाइम जो हमने कोई कार्ड है या फिर कहीं भी यूज करना है तो मेरे ख्याल से उन्हें समझ में आना चाहिए, उनके लिए एक लर्निंग है कि ताकि उन्हें पता हो कि नेक्स्ट टाइम कहाँ कार्ड लगाना और कहाँ नहीं लगाना। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार सादा पे ये गलत कर रहा है, उसको करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी इनकी अपनी मर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा गड़बड़ करनी चाहिए सादा पे को। मार्केट ऑलरेडी इस वजह से काफी सादा पे की खराब है, तो देख के सादा पे को ये डिसीजन लेने चाहिए। जबकि नया पे की बात करें तो यार नए पे में इतना खास मसले नहीं आ रहे, वो ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि आप एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फेल्ड करेंगे इतना टैक्स पड़ेगा, अगर 2 करेंगे या 5 करेंगे 30 दिन के अंदर आपने पैसे सबमिट कर दिए आपका कार्ड सिक्योर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फीचर यहाँ पे नया पे का काफी अच्छा और यहाँ पे पॉइंट नया पे ले जाता है। उसके अलावा नया पे की एक और काफी अच्छी और यूनिक चीज जो कि मुझे लगी है वो मंथली आपको 5 एटीएम विड्रॉल्स 2 बैंक से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एक यूबीएल दूसरा बैंक अल फलाह। आप दोनों बैंक से मंथली 5 ट्रांजैक्शन टोटल 10
ATM विड्रॉल जो है वो इजीली ले सकते हैं। मेरे ख्याल से यार इतने भी मेरे अपनी बात करूँ, मेरा तो कभी ऐसा होता है कभी इसको मंथ में एक दफ़ा भी यूज़ नहीं करता हूँ। आजकल सबके पास अपने बैंक अकाउंट्स हैं और कार्ड होते हैं, वो डायरेक्टली बैंक में अपने जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल नया पे की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनके ID कार्ड नहीं बने, वो अपने पेरेंट्स के ID कार्ड के ऊपर यूज़ करें। मेरे ख्याल से उनके लिए ये नया पे का कार्ड, फिजिकल कार्ड जो है वो बेस्ट है कि वो ATM से विड्रॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जो कि UBL बैंक अल्फला से। बाकी अगर किसी बैंक से आप लाइक विड्रॉल लेते हैं 24 स्टैंडर्ड जो इनका कट है वो भी करते हैं, 24 to 30 रुपीज के अंडर मतलब के काटते हैं। सादा पे की बात करें, सुनने में आ रहा है कि यार 3 मंथली ट्रांजैक्शन ATM से फ्री दे रहे हैं। मेरे ख्याल से मीज़ान से दे रहे होंगे, फिर भी मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा कि वाकई ही ये फ्री दे रहे हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सादा पे जो है वो फ्री नहीं दे रहा। 24 to 30 के आसपास ये भी हर ATM पे चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे नया पे जो है फिर से बाजी ले जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली के बहुत सी चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी। अगर फिर भी यहाँ पे पॉइंट्स में कुछ ऐड करना रह गया तो यार कमेंट में आप मुझे बताएं, नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें ये चीज मेंशन जरूर करूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली के अब बिल्कुल चीजें आपको एक एक पॉइंट करके क्लियर होगी होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।